हेलो फ्रेंड्स, मैं हीना खत्री एस एफ पटेल कॉमर्स कॉलेज पानापुर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने इन्वर्स कैसे निकालना है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में और भी सम देखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है और यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब एक आपको सम दिया गया है यहाँ पे कि इफ़ A इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 4 1 7 2 एंड AB इज इक्वल टू 1 0 0 1, देन फाइंड B। आपको B की वैल्यू निकालनी है, B मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको कौन सी मैट्रिक्स दी गई है? A और AB। ठीक है, A दिया गया है और AB दिया गया है, उसके ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है B। ठीक है, तो एक सिंपल लॉजिक आप लगाइए कि आपको B कैसे मिल सकता है। सिंपल लॉजिक है कि आपको B कैसे मिल सकता है। अगर आप AB में से आप AB को अगर A से डिवाइड कर ले, ठीक है, AB को अगर आप A से डिवाइड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? B। ठीक है, और इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, A इनवर्स इंटू AB। ठीक है, A अगर डिवाइड में है यानी कि इन्वर्स में है तो हम इन्वर्स को इस तरह से लिख सकते हैं और AB की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो आपको एक सिंपल लॉजिक लगाना है। अगर आप ये लॉजिक लगा लेते तो आपको ये सम आ जाएगा। ठीक है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें B कैसे मिल सकता है। अगर आपको AB और A दिया गया है तो AB को अगर A से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? B। ठीक है, और A अगर डिवाइड में है, ठीक है, तो A को किस तरह से? इन्वर्स में लिखा जाएगा इंटू AB। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम A इन्वर्स को AB से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, A इन्वर्स को AB से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? B। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, हमें फाइंड आउट करना है A इन्वर्स। अब A इन्वर्स हमें कैसे मिल सकता है? फॉर्मूला क्या था? A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A हमें कैसे मिल सकता है? सिंपल है। ठीक है, हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा। तो कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और यहाँ पे साइन हमें लगानी है, पहले वाली प्लस और सेकंड वाली माइनस। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो A डिटर्मिनेंट हमें मिला है 1। अब बात करते हैं एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A हमें कैसे मिलेगा? सिंपल है, हमने एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया था किस तरह से। तो देखिए A आपको दिया गया है 4 1 7 2। अब इसका एडजॉइंट निकाले तो हमें कैसे मिलेगा? इन दोनों की हमें क्या करनी है? जगह चेंज करनी है और इन दोनों का हमें क्या करना है? साइन चेंज करना है। ठीक है, तो किस तरह से होगा? 4 2 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 4। ओके, 7 1 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा -7 एंड -1। ठीक है, अब हमें A इन्वर्स कैसे मिलेगा? A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। फॉर्मूला में हम पुट कर रहे तो क्या होगा? तो देखिए, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमें मिली थी 1। ठीक है, इंटू एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A भी हमारे पास है, कितना है? 2 -7 -1 4। तो हमें क्या करना है? ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है एडजॉइंट A को हमें 1 से डिवाइड करना है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो A इन्वर्स की वैल्यू हमें मिली है 2 -7 -1 4। ठीक है, A इन्वर्स हमें मिल गया।
अब हमें बात करते हैं कि बी कैसे मिलने वाला था, ए इनवर्स इंटू ए बी। ठीक है, तो ए इनवर्स तो हमारे पास है ये, तो ए इनवर्स 2 माइनस 1 माइनस 7 4 मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू भी आपको दी गई है 1001। ओके, चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह से होगा। फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से 2 1 जा 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू -0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 0 इज इक्वल टू 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -7, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो हमें जो मैट्रिक्स मिली है वो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 2 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, -7 प्लस 0 इज इक्वल टू -7, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ये हमें क्या मिली है वैल्यू, आपको जो भी मैट्रिक्स मिली है वो है बी। ओके, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें किस तरह से ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेन आपका जो लॉजिक है वो काम करना चाहिए कि बी हमें कैसे मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ए बी और ए की वैल्यू दी गई है तो बी हमें कैसे मिलेगा, बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए, और ए को हम ए इनवर्स इंटू ए बी लिख सकते हैं। फिर हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, और ए बी आपको दिया गया है तो ए इनवर्स इंटू ए बी करने से हमें क्या मिलेगी वैल्यू, बी की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल ये सम था कि हमें बी कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आपकी बुक्स में एक सम आपको दिया गया है जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो सम नंबर 52 आपको कहा गया है फाइंड मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 सच दैट सी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ईयर सी ए एंड बी आपको दिया गया है, सी ए बी की मैट्रिक्स आपको दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स। अब कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे सी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है और उसके पर से आपको फाइंड आउट करना है एक्स। और इसके लिए हमें मैट्रिक्स भी दी गई है 3 सी ए एंड बी, ये आपको मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है और उसका फॉर्मूला आपको दिया गया हो तो वो फॉर्मूला हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आपको कहा गया है, सी एक्स इज इक्वल टू ए बी को अगर हम उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, और x हमें फाइंड आउट करना है तो x हमें किस तरह से मिलेगा, ए बी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, क्योंकि c मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो c डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से x पर कहाँ पे x इक्वल टू, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं c इनवर्स इंटू ए बी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। इतना आपको दिमाग चलना चाहिए कि अगर c डिवाइड में है तो हम c इनवर्स लिख सकते हैं इंटू ए बी। ठीक है, ए बी तो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें x कैसे मिलेगा, x कैसे मिलेगा, तो c इनवर्स को हम ए बी से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, c इनवर्स को हम अगर ए बी से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा x। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें c इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए c इनवर्स यहाँ पे हम लिख लेंगे, c इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरह से होगा, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट c इंटू एडजॉइंट c। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट c हमें कैसे मिलेगा, एकदम इजी है, हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे साइन आएगा माइनस, प्लस एंड माइनस। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 0,
-1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1, बट यहाँ पे भी साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू हमें क्या मिली है 1। अब बात करते हैं एडजॉइंट सी। एडजॉइंट सी हमें कैसे मिलेगा, एकदम इजी है। हमें क्या करना है कि इन दोनों की जगह चेंज करनी है और यहाँ पे क्या करना है, हमें साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो जगह चेंज करने से क्या होगा 1 0, यहाँ पे -1 तो 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो -1। ये हमें मिला है एडजॉइंट सी। ठीक है, अब सी इनवर्स तो किस तरह से होगा 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट सी क्या था 1 था। ठीक है, और इनटू एडजॉइंट सी क्या है 1 1 -1 0। अब क्या इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये जो मैट्रिक्स है उसको 1 से डिवाइड करना है, तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो 1 -1 1 0, ये हमें क्या मिला सी इनवर्स। ठीक है, हमें एक्चुअली एक्स कैसे मिलने वाला था, सी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया सी इनवर्स। अब बात करते हैं हमें ए बी कैसे मिलेगा। ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो ए बी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू, चलिए आपको मैट्रिक्स दी गई है A 2 1 0 3 मल्टीप्लाई बाय -1 2 1 1। ओके, चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू +2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो आपको ए बी की जो वैल्यू मिली है -1 + 2 इज इक्वल टू 0, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 0 + 6 इज 6, 0 + 3 इज इक्वल टू 3। ये हमें वैल्यू मिली है ए बी। ओके, अब हमें एक्चुअली x मिलने वाला था इस तरह से, x इक्वल टू सी इनवर्स इंटू ए बी। ठीक है, तो सी इनवर्स की वैल्यू हमें मिली थी 1 -1 1 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी तो 0 3 6 3। ओके, इन दोनों का हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो किस तरह से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू हमें मिली है x की, x मैट्रिक्स हमें मिली है -6। ठीक है, 0 - 6 इज इक्वल टू -6, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 0 3 + 0 इज इक्वल टू 3। ये हमें मिला है x। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमें किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया गया हो तो उस फॉर्मूला को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें उसकी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब एक और सम हम देख लेते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट IMP। चलिए, आपको आपकी बुक्स में दिया गया है सम नंबर 38। ओके, ये आपको दिया गया है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 1 2 सो दैट ए बी इनवर्स, ठीक है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है एक तो ए बी इनवर्स। ठीक है, दोनों को हमें प्रूव करना है। ओके, और यहाँ पे दिया गया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों को प्रूव करना है।
अब ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले तो ए बी, ठीक है। ए बी होगा तो ही हम ए बी इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ए बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 1 2, ये आपको मैट्रिक्स दी गई थी ए एंड बी। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 3 3 3 2 1 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 4 4 2 2 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 3 9 4 1 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 4 12 4 2 8। ए बी की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 5 8 13 20, ये हमें मिला ए बी। अब बात करते हैं हमें ए बी इन्वर्स कैसे मिलेगा, ठीक है। ए बी इन्वर्स हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए बी, ओके, इनटू एडजॉइंट ए बी, ठीक है। जैसे हम ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। बट ए बी इन्वर्स हमें कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें करना है डेटर्मिनेंट ए बी हमें फाइंड आउट करना है। डेटर्मिनेंट ए बी एकदम सिंपल, ठीक है, सिंपल एकदम, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, प्लस एंड माइनस 100 माइनस 104 इज इक्वल टू -4। डेटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू हमें मिली है -4। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी एकदम ईजी है, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और यहाँ पे क्या करना है, हमें साइन चेंज करनी है। तो यहाँ पे मिलेगा 25 13 -13 -8, ओके, ये हमें मिला है क्या, एडजॉइंट ए बी। अब ए बी इन्वर्स तो 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए बी, तो डेटर्मिनेंट ए बी -4 इंटू एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू हमें मिली है 20 -8 -13 एंड 5, ये हमें मिला है ए बी इन्वर्स। इसको हम इसी तरह से रखेंगे, ठीक है। ए बी इन्वर्स को 1 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 20 -8 -13 एंड 5, ठीक है। ए बी इन्वर्स की हमें वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें दिया गया है बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमारे पास बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। तो बी इन्वर्स हमें कैसे मिलेगा, बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, ठीक है। तो डेटर्मिनेंट बी हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए डेटर्मिनेंट बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, वैल्यू मिलेगी हमें 2। डेटर्मिनेंट बी की वैल्यू 2। एडजॉइंट बी सिंपल, दोनों की जगह चेंज करनी है यहाँ पे और साइन चेंज करनी है। तो 2 3 -1 -4 एडजॉइंट बी, ठीक है। बी इन्वर्स हमें मिलेगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एडजॉइंट बी हमें मिला था 2 1 -4 3, बी इन्वर्स, ओके। अब ए इन्वर्स की बात करें तो ए इन्वर्स हमें कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसमें अमाउंट पुट कर लेंगे, ठीक है। डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2। एडजॉइंट ए तो एकदम इजी है,
4 1 -3 -2। ठीक है, चलिए अब ए इनवर्स हमें कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय -2, 4 -3 -2 1। ठीक है, अब हमें एक्चुअली अमाउंट निकालनी थी इसकी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो दोनों की मैट्रिक्स हमें मिल गई है, बट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो दोनों की वैल्यू हम लिखेंगे। तो बी इनवर्स हमें मिला था 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 -4 1 and 3 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमें मिला था 1 डिवाइड बाय -2 एंड यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिली थी 4 -2 -3 1। ठीक है, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय -2 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो किस तरह से होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 -4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -4 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -9। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिली है 4 2 1 -4 3। ओके, और तो 2 4 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए अब 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो -4 होगा। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8 + 12 इज इक्वल टू 20, -4 इज इक्वल टू -8, -4 - 9 इज इक्वल टू -13। ठीक है, और 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये हमें मिला है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप चेक कीजिए कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4 इंटू 20 -8 -13 एंड 5। और यहाँ पे भी देखिए हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है, वो किस तरह से, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। ठीक है, तो हमें इस समय क्या करना था, अगर आपको ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ए बी। ठीक है, अगर आपके पास ए बी की वैल्यू है तो ही हम ए बी इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बी इनवर्स, ठीक है, और ए इनवर्स, तो ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो भी सम है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें अगर 3 कॉलम और 3 रो दिया गया हो तब हमें इन्वर्स कैसे निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, और जो भी सम यहाँ से आते हैं आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, और नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।